मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी परेशान करने वाली समस्या है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का मतलब होता है कि जो हाथ के लिए जो नसों का गुच्छा है, नर्व्स का जो गुच्छा है, जिसे ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, और इससे जो निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो हाथ को कंट्रोल करती हैं। इसमें अगर कोई इंजरी होती है जिसके कारण से हाथ कमज़ोर हो जाता है और उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगती है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि ये जो समस्या है ये बच्चों की बर्थ के समय होने की संभावना काफ़ी होती है। जिस तरह से कि यदि कभी कोई बेबी का वेट ज़्यादा है, डिलीवरी में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसमें कि कई बार ऐसा होता है कि जब बेबी को बाहर निकालते समय यदि कोई असामान्य प्रेशर लगता है या खिंचाव होता है तो एक तरफ का जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसमें खिंचाव आने से नसें काम करना बंद कर देती हैं और पैरालिसिस जैसी हो जाती है, तो वो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी कहलाती है। इसके अलावा बाद वाली उम्र में भी कभी चोट लगने से भी हो सकती है ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी। इसमें जो डिफॉर्मिटी होती है उसमें पूरा जो हाथ है सामने की तरफ नहीं आता, पीछे की तरफ वो हाथ को रोटेट करके रखता है, जिसे एक बड़ी कॉमन मेडिकल में एक टर्म होता है पुलिसमैन्स हैंड, जिसमें कि वो पीछे की तरफ मुट्ठी करके रखता है और उसको उस हाथ में सुनपन की कंप्लेंट होती है। कोहनी से मोड़ना मुश्किल होता है, घुमाना मुश्किल होता है और हाथ को ऊपर उठाना मुश्किल होता है। और जिस तरह का जो ग्रेडिंग होती है कि कितनी इंजरी है उसके हिसाब से सिम्टम्स होते हैं और उसी के हिसाब से इसका उपचार होता है। नॉर्मली जो नर्व्स डैमेज होती हैं उसमें तीन तरह का डैमेज हो सकता है। एक तो होता है कि सिर्फ स्ट्रेच हो गई हो। स्ट्रेच होने का मतलब होता है कि नस खिंच गई है लेकिन उसके जो फाइबर्स हैं वो टूटे नहीं हैं, फाइबर्स इंटैक्ट हैं। इस तरह के केसेज में रिकवरी की संभावना सबसे अच्छी होती है और ये ज़्यादातर समय के साथ साथ पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। दूसरी तरह का इंजरी होती है जिसमें नर्व का जो प्लेक्सस है वो उसमें जो नर्व होती है वो रप्चर हो जाती हैं। रप्चर मतलब कि आपस में जुड़ी हैं लेकिन उसके बीच के जो टिश्यू है वो कुचल गया है, रप्चर हो गया है, खिंचाव के कारण से वो डैमेज हो गया है। और तीसरा होता है एवल्सन। एवल्सन का मतलब होता है कि जो रूट जहाँ से निकल रही है वहाँ से खिंच के पूरी तरह से वो अलग हो गई है। तो ये सबसे ज़्यादा गंभीर प्रकृति का जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी कहलाती है। और ये दोनों केसेज में, एवल्सन में और रप्चर में, इसमें कुछ सर्जरीज की आवश्यकता होती है जो कि न्यूरोसर्जन्स के द्वारा किया जाता है और इसमें नर्व रिपेयर जैसे जो कुछ प्रोसीजर्स हैं वो किए जाते हैं। डिलीवरी के टाइम जैसे एक तो जो वजन था, दूसरा एक ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि ज़्यादा कॉमन होती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जिसमें कि सिर के बजाय शिशु का पिछला हिस्सा जो पहले डिलीवर करता है उसमें ज़्यादा संभावना होती है। और ट्विन डिलीवरी में भी इस तरह की पॉसिबिलिटी सामान्य डिलीवरी से ज़्यादा होती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जो है उसका अगर पहले पता चल जाता है तो उपचार आसान होता है। इसलिए कभी भी, वैसे तो नॉर्मल सामान्यतः जो आजकल जो हॉस्पिटल में डिलीवरीज होती हैं तो शुरू में ही पता चल जाता है कि इसको कुछ उसके लक्षण हैं, लेकिन कभी भी बाद में भी अगर कभी माताओं को ऐसा लगे कि हाँ इसमें कुछ हाथ एक हिला नहीं रहा है बच्चा, या उसको कुछ ऐसी समस्या लग रही है, हाथ में कोई ताकत कम है या उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो तुरंत न्यूरोसर्जन को दिखाएं। यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।